नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम हृदय से। ओम शम शनिश्चराय। दर्शकों, मित्रों, साथियों, कुछ लोग कहते हैं कि दासी महाराज, खुशी का क्या रहस्य? खुशी का केवल एक रहस्य है, सकारात्मक सोच। इसलिए जो भी आपकी जिंदगी में होता है उसके पीछे ऊपर वाला ने कोई राज छुपा रखा है। नकारात्मकता से दूर रहो, कुछ भी निष्प्रयोजन नहीं, इसको स्वीकार कर लो। नमो नारायण, नमो नारायण। 15 सितंबर 2025 नौकरों में युवराज के पद पर विराजमान बुधदेव अपनी स्वराशि, अपनी उच्च राशि और अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। बुधदेव का यह राशि परिवर्तन करेगा मालामाल। अद्भुत है। 15 सितंबर 2025 सुबह 11:08 पर बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। इस राशि में वो उच्च के भी होते हैं, मूल त्रिकोण भी है और ये उनकी स्वराशि भी है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर आ रहा। स्वराशि, उच्च राशि, मूल त्रिकोण राशि और ग्रह काउंसिल के राजकुमार है और नैसर्गिक शुभ ग्रह भी है। ग्रह परिवार में सबसे छोटा ग्रह है, सदा सूर्य के आसपास रहता है। हमारी बहन मानव शरीर में त्वचा, भाषा, शैली, वाणी, कम्युनिकेशन स्किल, तार्किक क्षमता, लेखनी, गणित, ज्योतिष, यात्रा, व्यापार, ये सब का कारक, मार्केटिंग का कारक, ये सब बुधदेव है। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बुधदेव व्यक्ति को रिप्रेजेंटेटिव बनाता है। बुधदेव वाणी को कारक भी माना गया है। बैंकिंग का क्षेत्र, मीडिया का क्षेत्र, व्यक्ति धड़ल्ले से अपनी बात रखने योग्य बनाता है। तो 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा? ये जो राशिफल है वो चंद्र राशि, नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए भी है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि बुधदेव आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेंगे, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य बात करें। राशिफल सबके लिए। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए बुधदेव तीसरे और छठे भाव के स्वामी, छठे भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। अब यहां ध्यान फिर याद दिला रहा हूं कि वो उच्च के भी है, स्वराशि और मूल त्रिकोण राशि में। तीसरे और छठे भाव का स्वामी को छठे भाव कन्या राशि में सूर्य के साथ संचरण कर रहे हैं। छठा भाव कामकाज है, रोग, ऋण, रिपु है। तो गोचर ये संकेत दे रहा है कि व्यवसाय में धन निवेश का पूरा लाभ मिलेगा। साझेदारी के कार्य में सफलता मिलेगी। कार्य में अनावश्यक रूप से आ रही कार्य बाधाओं से छुटकारा मिलेगा और व्यवसाय के निर्णय सहज और शांत भाव से यदि आपने ले लिया तो हर तरफ से आपको सफलता ही सफलता है। पारिवारिक सदस्य को साथ लेकर चले तो सोने में सुहागा है। नौकरी में प्रयासों के अनुकूल लाभ प्राप्त होगा। सरकारी मामलों में सफलता मिलेगी। प्रशासनिक अधिकारियों को मेष राशि वालों के लिए उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मेष राशि वालों के लिए व्यवसाय, नौकरी, कामकाज को लेकर मनोनुकूल सफलता के साथ साथ व्यवसाय, नौकरी, परिवार हेतु किसी भी तरह का बैंक या समाज से ऋण या लोन लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा बुजुर्गों की सलाह लेके लेंगे तो और अधिक लाभ मिलेगा। वैसे कामकाज के नए अवसर प्राप्त होंगे। कामकाज में रुचि बढ़ेगी, धन प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। अनावश्यक रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी और सुख के साधनों में वृद्धि होगी। जमीन, जायदाद, भूमि, भवन, वाहन का लाभ मिलेगा। मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों को शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण से बुधदेव का यह राशि परिवर्तन मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए कैरियर और एजुकेशन संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। परीक्षा परिणाम अनुकूल लेंगे। मास कम्युनिकेशन, तकनीकी क्षेत्र, मार्केटिंग, बैंकिंग, ट्रेडिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन, टूरिज्म के क्षेत्रों में अच्छे लाभ मिलेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का राशि परिवर्तन मेष राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। पारिवारिक दृष्टिकोण से संकेत मिल रहा है कि पिता तुल्य व्यक्तियों का पूर्ण आशीर्वाद और सहयोग प्राप्त, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा। संतान को अपने क्षेत्र में सफलता मिलेगी। संतान आपके लिए सहयोगी साबित होगी। हाँ, एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, आपकी भावुकता का कोई फायदा न उठा ले, आप बच के रहिएगा। स्वास्थ्य के हिसाब से बुधदेव का स्वराशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण रोग संबंधी परेशान से मुक्ति का संकेत दे रहा है, लेकिन कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करिएगा। मेष राशि वालों, पूर्णता लाभ का संकेत है। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखना कि इस समय आपको लोग जबरदस्ती लोन देंगे, ऋण देंगे। धन के उधार लेन देन से बचना बहुत जरूरी है। बुधदेव जब तक कन्या राशि में संचरण करेंगे तब तक हर रोज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में नित्य में स्नान उपरांत भगवान शिव का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक करना बड़ा उत्तम रहेगा। मेष राशि वालों, उत्तम रहेगा भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप करना। त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युमोक्षमामृतात्। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों बुधदेव दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर
पंचम भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करेगा। पारिवारिक वातावरण ठीक रहेगा, पारिवारिक सदस्य को साथ मिलेगा, पारिवारिक निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, आपसी रिश्तों में प्रेम और स्नेह की भावना अद्भुत होगी। पुराने मित्रों से मुलाकात होगी, पुराने मित्रों के सहयोग से प्रतिकूल परिस्थितियों पर नियंत्रण करने का शुभ अवसर भी मिलेगा। आप युवा और विद्यार्थी हैं, कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से बुधदेव का ये राशि परिवर्तन बेहतर सफलता का संकेत दे रहा है। अलग प्रयासों से छोटे छोटे प्रयासों से सफलता मिल जाएगी। युवाओं के लिए कैरियर और नौकरी के हिसाब से मनोनुकूल सफलता का संकेत मिल, प्रोफेशनल कोर्स, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए, अन्य शोध कार्य से कोई आप जुड़े हुए हैं तो समय बड़ा अच्छा है। व्यवसाय नौकरी के दृष्टिकोण से वृषभ राशि वालों के बुधदेव का राशि पर व्यावसायिक सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। व्यवसाय में पूंजी निवेश और व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। यह समय व्यवसाय लाभ और मुनाफे में बढ़ोतरी करेगा। आर्थिक स्थिति सुधरेगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, समाज में आप खुलकर अपनी बात रखेंगे और सामाजिक सरोकार बढ़ने से मान सम्मान और यश में बढ़ोतरी होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में वृषभ राशि वालों के लिए इस समय ठीक रहा, फिर भी असमय खाना और असमय सोना नुकसानदायक रह सकता है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म से स्नान उपरांत ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करते उगते हुए सूर्य को अर्घ दे, जल दे और तुलसी मैया के पौधों के आगे शुद्ध कपूर का दीपक जलाकर वहीं बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करना भी कल्याणकारी रहेगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को बुधदेव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर कन्या राशि सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। आप युवा है, विद्यार्थी है, मिथुन राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण पूर्ण सफलता का संकेत और लाभ मिलेगा। शानदार उपलब्धियों करेगा। प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलेगी, विभागीय परीक्षा में सफलता मिलेगी। नौकरी संबंधी कोई परीक्षा है तो परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। पारिवारिक जीवन, पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरेगा। परिवार के साथ समन्वय बहुत अच्छा रहेगा और पारिवारिक रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी और भाई बहनों के साथ व्यर्थ का भ्रम और गलतफहमियां दूर होगी। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण रुके हुए काम बनेंगे। व्यवसाय में किए गए परिश्रम के अनुकूल लाभ अवश्य मिलेगा। पिछली योजनाओं को पूरा करने का अवसर मिलेगा। नौकरी के क्षेत्र में इसमें पूर्ण सफलता और उन्नति का संकेत दे रहा है। लंबे समय से आपका रुका हुआ इंक्रीमेंट और प्रमोशन की प्राप्ति का संकेत नजर आ रहा है। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल सौदे और नए ऑर्डर भी मिलेंगे। प्रॉपर्टी सेल, प्रेजर और मार्केटिंग के क्षेत्र में अच्छे अवसरों का संकेत नजर आ रहा है। नौकरी और व्यवसायिक दृष्टिकोण से इस समय आपका मनोबल, साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। पारिवारिक सदस्यों, माता पिता और भाई बहन और जीवन साथी के साथ आमोद प्रमोद में समय व्यतीत होगा और संतान सुख में वृद्धि होगी। माता पिता के साथ रिश्तों में खुशियों का माहौल रहेगा। स्वास्थ्य दृष्टिकोण से भयभीत होने की आवश्यकता नजर नहीं आ रही। खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आपको मोटापा है, शुगर की बीमारी है तो मॉर्निंग वॉक जरूर करें। प्राणायाम, योग में थोड़ा सा ध्यान दें और चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। भय को अपने ऊपर हावी न होने दें। क्या उपाय करें? प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत हर रोज अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाई और गणपति अथर्वशीर्ष का सुबह और शाम एक पाठ जरूर करें। गणपति के श्री चरणों में हरि दुर्वा अर्पित करना बड़ा अनुकूल रहेगा। ओम ब्राम ब्रीम ब्राम श बुधाय नमः बुद्धदेव के बीज मंत्र के जाप करने से भी अच्छा लाभ मिलेगा। और बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वालों बुधदेव 12वें और तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे भाव में कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करेंगे। साहस, पराक्रम, उत्साह में वृद्धि होगी। कार्य के प्रति रुचि बढ़ेगी। व्यवसाय में मनोनुकूल सफलता का प्रबल योग और आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी। नौकरी के हिसाब से बुधदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। कार्य क्षेत्र में आपके साथ काम करने वाले सहकर्मियों का मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य की गुणवत्ता बढ़ने के कारण उच्च अधिकारियों से प्रशंसा प्रोत्साहन मिलेगा। यदि आप पत्रकारिता में हैं, लेखन में हैं, कंसल्टेशन में हैं, अभिनय में हैं या निर्देशन में, एंकरिंग के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो अच्छे अवसर का संकेत है। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत मजबूत होगा और आपका प्रयास और परिश्रम आपको सफलता दिलाएगा और उन्नति का अवसर प्राप्त होगा। कर्क राशि वालों के लिए बुधदेव का ये राशि छोटे भाई बहन के हिसाब से पूर्ण सफलता और लाभ का संकेत है। आपके रिश्तों में मजबूती आएगी। परिवार में खुशियों के समाचार मिलेंगे। छोटे भाई बहन संतान को मनोनुकूल सफलता प्राप्त होने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। पिता के साथ रिश्तों में अनुकूलता आएगी और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पुरुषार्थ में बढ़ोतरी होगी। आर्थिक पक्ष में इस संबंध में सुधार होगा और पारिवारिक सदस्य, मित्रों और पास पड़ोस और भाई बहन और माता पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वैवाहिक जीवन खुशियों से भर रहेगा। बुधदेव का ये राशि पर शिक्षा और कैरियर के हिसाब से सहयोगी साबित होगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण कमर, कंधे और कान, नाक, गले संबंधी कोई समस्या है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? प्रत्येक बुधवार को हर एक अपने 1.25 किलो मूंग बांधकर अपने ऊपर से 7 बार उसारी और अपने पलंग के नीचे रख दी रात के समय। और प्रातःकाल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में या राहुकाल के दौरान पोटली किसी विधवा स्त्री को दान में दे देना, कष्ट नहीं आएगा। नमन बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए बुधदेव लाभ 11वें और धन भाव के स्वामी होकर दूसरे भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण कर रहे हैं। युवा और विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्ण सफलता का है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। मनोनुकूल स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में दाखिले में संबंधित समस्या छुटकारा मिलेगा और पारिवारिक सदस्य के साथ बैठने का मौका मिलेगा। पारिवारिक
वातावरण खुशियों से भरा रहेगा। परिवार के बड़े लोगों से रिश्तों में मधुरता आएगी। छोटे भाई बहनों का पूरा साथ मिलेगा और कारोबार में सफलता के सुअवसर मिलेंगे। कारोबारी परेशान से मुक्ति मिली, नए कारोबारी संबंध बनेंगे, मनोनुकूल साझेदारों की प्राप्ति होगी और व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। आर्थिक धन स्रोतों में वृद्धि होगी, आर्थिक लाभ बढ़ेगा और व्यवसाय में मजबूत है। जो जातक फिल्म इंडस्ट्री, कला, संगीत, खेल, चिकित्सा, शिक्षा, खनन, पेट्रोलियम के व्यवसाय में जुड़े हैं, ऐसे व्यापारियों के लिए सफलता के अच्छे संकेत है। अकस्मात लाभ अवसर बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के दिन सिंह राशि वालों के लिए बुध देव का राशि परिवर्तन अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी अनियमित खान पान की प्रवृत्ति पर अंकुश रखें। गोचर का संकेत है पेट, पीठ, दांत, एसिडिटी संबंधी तकलीफ में तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना बहुत जरूरी है। उपाय क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य क्रम में स्नान उपरांत तुलसी मैया के आगे शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए। ओम नमो भगवती वासुदेवाय इस मंत्र की 3 माला हर रोज लगातार जब तक बुध देव कन्या राशि में है तब तक करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। न मना रहे। और बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में बुध देव दशम और लगन भाव का स्वामी होकर लगन भाव में अपने ही मूल त्रिकोण राशि कन्या में सूर्य देव के साथ संचरण करेंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, आड़तिया, कॉन्ट्रैक्टर, डाटा साइंटिस्ट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, चिकित्सा, नेगोशिएटर, बैंकिंग के क्षेत्र में काम करने वालों के लिए ये समय सुनहरा है। यदि आप प्रॉपर्टी सेल परचेज का काम भी करें तो विशेष सफलता मिलेगी। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होने के कारण नए व्यावसायिक संबंध बनेंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों से अच्छे रिश्ते बनेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे और धन लाभ होगा। यदि व्यवसाय और नौकरी में अपने अधिकारों का प्रयोग किया, त्वरित निर्णय ले, थोड़ा सा कार्य में जोखिम उठाया तो लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। बुध देव का राशि प्रश्न कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण वालों के लिए साहस और पराक्रम दिखाने वालों का और पारिवारिक सदस्यों का अच्छा सहयोग मिलेगा। संतान को अपने क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में पूर्ण सफलता के साथ एजुकेशन का लाभ भी मिलेगा। छोटे भाई बहनों को सफलता मिलेगी। घर का वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। बुध देव का ये राशि आपके भीतर में उमंग, उत्साह और भरपूर ऊर्जा प्रवाह करेगा। आप युवा है, विद्यार्थी, कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में परिश्रम, संघर्ष का मनोनुकूल फल प्राप्त होगा। फिर भी मेरा आपसे दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, मॉर्निंग वॉक पर लापरवाही नहीं करें और प्रातःकाल ईश्वर चिंतन और ध्यान जरूर करें तो आपके लिए और अच्छा है। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने पर शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइएगा और ये लगातार जब तक बुध देव कन्या राशि में रहेंगे तब तक ये उपाय करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और बात करते हैं तुला राशि। तुला राशि बुध देव 9वें और 12वें भाव के स्वामी होकर 12वें भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। युवा विद्यार्थियों के लिए परीक्षा परिणाम अनुकूल होंगे, मनोनुकूल सफलता मिलेगी। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा, लेकिन लापरवाही नहीं करें, परिश्रम से नहीं बचे। व्यर्थ का भ्रमण, आलस और सोशल मीडिया पर रहना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। जहां तक कारोबार, नौकरी, व्यवसाय का मामला है, बुधदेव का ये राशि परिवर्तन थोड़ा सा तुला राशि वालों के लिए सावधानी का संकेत दे रहा है। ऐसा लगता है कि अनावश्यक कार्यबाधाओं का सामना करना पड़ सकता है या कामकाज, कारोबार, नौकरी में भी विवादित मसले उठ सकते हैं या कोई कानूनी कानाफूसी भी हो सकती है। ऐसा लगता है बहुत जरूरी इस समय थोड़ा सा हर कार्य में सावधानी बरतें। बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज में साइन नहीं करें। शत्रु हानि पहुंचा तो शत्रु षड्यंत्र से सावधान रहें। व्यवसाय में निवेश नहीं करें। लेकिन आपका कार्य मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ है या एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का साथ है, आप विदेशों में रहते हैं या विदेशों में आपका व्यवसाय, तो सफलता में 4 चांद लगेंगे। समय आपके लिए ठीक है। हाँ, नौकरी परिवर्तन नहीं करें, बॉस से बना कर रखें, सहकर्मियों पर अंधा विश्वास नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। इस समय किसी भी तरह की लंबी यात्रा, चाहे कारोबारी यात्रा, चाहे घूमने फिरने की यात्रा है, तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। यात्रा में सावधानी विशेष है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी। इस समय अनावश्यक खर्चों पर काबू रखें, संयम और धैर्य से अपनी पूर्ण कार्य क्षमता से मेहनत करें और सुनियोजित ढंग से घर, परिवार, व्यवसाय में खर्च करें, अन्यथा अनबैलेंस हो सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान के प्रति पाबंद रहे, रात्रि जागरण नहीं करें, साथ ही व्यर्थ के तनाव और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। कोई भी छोटी मोटी भी समस्या हो तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। नर्व सिस्टम को लेकर विशेष सावधानी बरतें। क्या उपाय करें? हर रोज सुबह शाम अपने घर में गूगल का धूप, सूर्योदय से पूर्व, सूर्यास्त के बाद गूगल का धूप करना बड़ा शुभ रहेगा। और ओम नमः शिवाय, ये भगवान शिव का षडाक्षरी मंत्र है। श्रद्धानुसार हर रोज सुबह और शाम 3 माला जाप करेंगे तो परेशानियां कम होगी। नमन। और बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले बुधदेव 8वें और 11वें भाव के स्वामी होकर 11वें भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। यदि आप नौकरी में हैं तो समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। आपकी कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। उच्च अधिकारियों का सहयोग और प्रशंसा प्राप्त होगी। व्यवसाय में लाभदायक परिस्थितियां बनेंगी। व्यवसाय विस्तार का अवसर मिलेगा। धन लाभ के स्रोतों में वृद्धि होगी। आपकी कार्यशैली, आपकी कार्य क्षमता आपका पूर्ण लाभ का संकेत देगी। आपका आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। परंतु मेरी सलाह है, निजी स्वार्थ को थोड़ा बाहर आए। शिक्षा संबंधी या कैरियर संबंधी कोई भी परेशानी है
तो अपनों का साथ दें। अपने स्वार्थ को अपने पर हावी नहीं होने दें। आप विद्यार्थी हैं, कैरियर और एजुकेशन में उत्तम अवसर मिले। युवा और विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः अच्छा संग है, लेकिन मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। कैरियर हो चाहे कामकाज हो, कारोबार, अच्छा मौका मिलेगा। पारिवारिक कलह से छुटकारा मिलेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। भावनात्मक संबंधों में प्रेम की अद्भुत डोरी आपके हाथ रहेगी, परंतु अपने अहंकार पर काबू रखें, वाणी पर संयम रहे। किसी भी रूप में व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति को अपने ऊपर हावी नहीं हो, अपनी भलाई नहीं सोचे। जिनके लिए आप काम करें उनकी हित की सोचना अति आवश्यक होगा। स्वास्थ्य के दृष्टि में वृश्चिक राशि वालों के लिए उत्तम संकेत है, बशर्ते कि आप दैनिक दिनचर्या नियमित रखें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में ब्रह्म मुहूर्त में 3:30 से 5:30 के बीच में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाएं। श्रद्धानुसार गुड़ किसी पात्र में सामने रख दें और वहीं बैठकर बजरंग बाण के 3 पाठ करें। पाठ के उपरांत ये गुड़ गाय को अपने हाथ से खिला दें, कष्ट नहीं आएगा। नंबर बात करते हैं धनुराशि। धनुराशि वालों के लिए बुधदेव 7वें और 10वें भाव के स्वामी होकर 10वें भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का ये राशि पर पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत। समाज में प्रबुद्ध और सामर्थ्य वाले लोगों से संपर्क बढ़ेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा। राजनीतिक वर्चस्व बढ़ेगा। यदि आप प्रशासनिक अफसर हैं, इस समय आपको लाभदायक बड़ी भूमिका अदा करने का मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा। बुधदेव का ये राशि पर आपके लिए फायदेमंद रहेगा। मात्र पक्ष आपके लिए मजबूती से खड़ा होगा। व्यवसाय, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से धनुराशि वाले बुधदेव का राशि परिवर्तन बेहतर परिणामों का संकेत दे रहा है। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। धन संबंधी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। नौकरी में सहकर्मी और बॉस के रिश्तों में अनुकूलता आएगी। नौकरी में अनावश्यक परेशानी से छुटकारा मिलेगा। उन्नति के अवसर, प्रमोशन की संभावना। कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। हाँ, स्वास्थ्य की दृष्टि में धनुराशि को थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी। हल्की सी चोट मोटा नुकसान दे सकती है। पहले से कोई बीमारी है तो चिकित्सा में लापरवाही नहीं करेगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी, गाय की घी का दीपक जलाए और शुद्ध आसन पर बैठ जाइए। तो दुर्गा मैया का अर्गला स्रोत है, दुर्गा कवच अर्गला स्रोत के सुबह सुबह 3 पाठ सुबह और शाम करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। और बुध के बीज मंत्र का जाप करना भी अच्छा रहेगा। ओम बुधाय नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्राम बुधाय नमः, जो भी मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का जाप करें। और बात करते हैं मकर राशि। मकर राशि वाले बुधदेव 6ठे और 9वें भाव के स्वामी 9वें भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। सामाजिक और पारिवारिक जीवन के हिसाब से ये समय आपके लिए पूर्णतः सफलता का संकेत है। माता पिता, भाई बहन, शिक्षक, गुरुजन का साथ और सहयोग सराहनीय होगा। आध्यात्म रुझान अच्छा रहेगा। संतों की संगत मिलेगी। धार्मिक यात्राओं का योग है और छोटे भाई बहनों का सहयोग अद्भुत रहेगा। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में मकर राशि वालों के लिए बुधदेव का राशि में अनुकूलता का संकेत है। कारोबार में सफलता मिलेगी। आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी। रोजगार के साधनों में बढ़ोतरी होगी और लाभ मार्ग प्रशस्त होगा। व्यवसाय विस्तार और पूंजी निवेश के लिए अच्छा मौका मिलेगा। कामकाज, नौकरी के लिए बुधदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ का संकेत दे रहा है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, आप लेखक हैं, आप डायरेक्टर हैं, एक्टर हैं, सलाहकार हैं, शिक्षक हैं, आप एंकर हैं, समय पूर्णतः आपके पक्ष में है। नौकरी के क्षेत्र में यदि आप संयम और धैर्य से काम करें, सफलता आपका दामन चूमेगी। शिक्षा के दिन बुधदेव का ये राशि परिवर्तन लाभदायक परिणामों का संकेत दे रहा है। कठिन परिश्रम, पूर्ण मेहनत और लाभ का संकेत दे रहा है। उस शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे मौके मिलेंगे। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करने के बाद श्रद्धानुसार पालक गाय को अपने हाथ से खिलाएंगे तो अच्छा रहेगा। और बात करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले बुधदेव 5म और 8म भाव के स्वामी 8म भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। कैरियर, कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा के दृष्टिकोण से मेहनत, परिश्रम, संघर्ष के मनोनुकूल प्रयास सफलता देंगे। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से बुधदेव का राशि में कुंभ राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। फिर भी मेरा निवेदन है कि बोल अमोलक बोल, हिये में तोल, पीछे वाणी में संयम बहुत जरूरी है। पारिवारिक सदस्य समाज में बड़े लोगों से वार्तालाप करते समय शब्दों का चयन संतुलित होना चाहिए, अन्यथा मान सम्मान में कमी आ सकती। आप शादीशुदा है, वैवाहिक जीवन अनुकूल रहेगा। वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। ससुराल पक्ष से मनोनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। और व्यवसाय में, नौकरी में कुंभ राशि वाले बुधदेव का राशि परिवर्तन अनावश्यक परेशानी में मुक्ति का संकेत दे रहा है। 8म भाव कन्या राशि का गोचर बुधदेव धन, कामकाज, नौकरी, आर्थिक पक्ष को मजबूती देगा। हाँ, ये अलग बात है कि इन दिनों में कोई भी कार्य सहज से पूरा नहीं होगा। चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम के बाद सफलता मिलेगी। इस समय अनावश्यक खर्चों पर अंकुश लगाना होगा। कामकाज और पूंजी निवेश में थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी। यदि आप वायदा बाजार और शेयर मार्केट में हैं तो विशेष सावधानी बरतें। ताते पाव पसारी, जाते लंबी छोड़। लोगों को देखकर अपना हाथ नहीं खोले। अपनी गुदड़ी पे ध्यान रखें कि आपकी हिम्मत कितनी, अन्यथा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टि कुंभ राशि वालों के लिए 8म भाव को बुध संकेत दे रहे कि खान पान पर ध्यान नहीं रखा तो पेट संबंधी बीमारी और इन्फेक्शन की संभावना है। लापरवाही नहीं करें। गोचर संकेत दे रहा है त्वचा संबंधी कोई इन्फेक्शन भी नजर आ रहा है। चिकित्सा में सावधानी बरतें। क्या करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत
अपने पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जला के दशरथ कर शनि स्तोत्र का पाठ करें। ओम गंग गणपते नमः, इस मंत्र का जाप करना भी उत्तम रहेगा। नमः। और बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए बुधदेव चौथे और सप्तम भाव के स्वामी, सप्तम भाव कन्या राशि में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। पारिवारिक वातावरण अनुकूल रहेगा। सामाजिक सेवाओं के साथ स्व अवलोकन का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन में पूर्ण सफलता और शांति का वातावरण नजर आ रहा है। जीवन साथी का मन अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी के संबंधों में अनुकूलता आएगी। पिता पुत्र रिश्तों में मजबूती आएगी। पिता का पूर्ण प्यार और पैसा में इस समय आपके मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। बुधदेव का ये राशिफल व्यवसाय के प्रति इस समय आप बहुत सक्रिय रहेंगे, जिसके चलते लाभ और लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी। धन की बचत होगी। कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। कार्य में रुचि बढ़ेगी। मन अनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा, जहां आप अपनी कला और कौशल का पूरा लाभ उठाएंगे। गोचर संकेत है कि मन अनुकूल प्रमोशन और स्थानांतरण वेतन वृद्धि का योग नजर आ रहा है। विद्यार्थियों और युवाओं के लिए ये समय अच्छा है। पढ़ाई में की गई मेहनत और परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा। विशेष रूप से तकनीकी क्षेत्र, कंप्यूटर का क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं के लिए और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय। लेकिन सड़क नियमों के प्रति पूर्ण सावधान रहना बहुत है। सड़क नियमों का पालन करें, दुर्घटना की संभावना है। गोचर संकेत है कि पेट या नर्वस सिस्टम में कुछ तकलीफ है तो चिकित्सा का सहारा लीजिएगा। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत माँ भगवती की मंदिर में जाए, शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और भीगे हुए मूंग पक्षियों को डालना बड़ा उत्तम रहेगा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना भी आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। नमन। प्रिय दर्शकों और मित्रों साथियों, ये था बुधदेव का अपनी मूल त्रिकोण राशि, स्व राशि और उच्च राशि कन्या में प्रवेश का मेरा निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। शक, उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। न मना रहे। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता है साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा
कमजोर हूं और मेरी गौ माता सन्निधान गौशाला चारों को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।